मुझे जो है भाई पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, मतलब पैर वैर सोच रहे हैं कि मतलब आप ये समझो चप्पल अप्पल पहनने में भी दिक्कत हो रही है। तो राजीव मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि आप सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दो, अगर मैं 2 दिन में नहीं ठीक मैं फील करती हूँ तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले ठीक है। जाना। तो मैंने कहा कि अब मैं आपको फोन करती हूँ कि मुझे 2 दिन में स्वेलिंग किसी तरह कम करा दो, ताकि नहीं तो फिर पता और दवाइयाँ मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी। हम्म। जो कि मैं बिल्कुल मतलब मैं खाना ही नहीं चाहती। ये है मतलब उंगलियां उंगलियां पैर वैर सब ऐसे कड़क हो गए ना और एकदम स्वेलिंग हो गई है। हम्म। क्योंकि इतने दिन से मैंने आपका चर्बी नाशक चूर्ण भी नहीं खाया, क्योंकि मैं तो एकदम ऐसे अचानक से चली गई थी। कोई बात नहीं। तो सामान वामान भी मतलब ऐसे नहीं ले गई थी, पापा का फोन आया और बस मैं निकल गई। हम्म। तो वो भी नहीं खाया मैंने। अब इतना ज्यादा स्वेलिंग है मेरे पैरों में सब में, तो मैंने राजीव को बोला टिल सैटरडे तक प्लीज वेट कर लो, दो दिन वेट कर लो बस। नहीं मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ तो आप मुझे फिर एलोपैथी के पास लेके जाना। मैं जाऊंगी। चेहरे की हाँ, और पैर की फोटो भेजो। पैर की फोटो भेजो। चेहरे की, पैर की, अजीब की। किसकी? हाँ। फेस की? चेहरे की, हाँ पैर की, हाँ। अजीब की। अच्छा ठीक है, आपको भेजती हूँ मैं दो। आपने मुझसे 2 दिन का लिया, मैं आपसे 48 घंटे का ले रहा ठीक है ठीक है। मैंने हूँ। अभी जस्ट 5 मिनट तो पहले भी उनका फोन आया कि मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से, तुम तैयार रहना। मैंने कहा पहले तो भाई मैं आपसे बात करती हूँ कि मुझे अब अस्पताल में जाके वो फिर से वो ब्लड टेस्ट और ये मतलब मैं परेशान हो गई हूँ, अब नहीं कराना, बस हो गया बात। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैं अभी जस्ट आपको भेजती हूँ। ओके ठीक है। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, फिर हमें कॉल बैक करती हूँ। हम्म। हाँ, वंदे मातरम दीदी। अपने घर में, रसोई घर में जो है, रसोई घर में सौंठ का पाउडर, सौंठ का पाउडर, अब मेथी का पाउडर, दोनों बराबर मात्रा में मिला के रख लीजिए। इसमें से आधा चम्मच पाउडर 2 कप पानी में चौथाई रहने तक उबालना है, मतलब आधा कप रहने तक। उसके बाद इसको छान लीजिए और इसमें आधा चम्मच अरंड का तेल मिला के अभी पीजिए, रात को पीजिए। अभी 7 बज रहा है, 7:15 बजे पी लीजिए, फिर 10 बजे पी लीजिए, फिर सुबह उठते पी लीजिए, फिर दोपहर में 12 बजे, और मेरे को शाम को 4 बजे बताइए आपकी सूजन की क्या स्थिति है। वंदे मातरम भाई। और वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। काफी ठीक है तबीयत तो, बहुत बहुत। मतलब पहले जो चप्पल नहीं पहनी जा रही थी ना, अब आज चप्पल तो पहनी जा रही है। ठीक है, तो एक दो बार, एक बार बार पिया था, 2 बार पिया था? नहीं, कल रात में 2 बार पिया था मैंने। ठीक है। तभी हाँ सुबह बिल्कुल। चक्कर आ रहा है, सुबह चक्कर आ रहा है? हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आ रहा है तो एक तो हाँ छोटा, इसी में, इसी काढ़े में मुनक्का, हाँ लौंग और दालचीनी मिला दीजिएगा। ठीक है। और बजाय की 2 2 घंटे पे, हाँ मतलब बजाय के दिन में 4 बार की जगह 2 2 घंटे पे ले लीजिए, 2 3 बार। अच्छा, तो तो एक चक्कर, साथ बना लूं? हाँ एक साथ बना के थर्मस में रख लीजिए, लेकिन पीना हाँ है गुनगुना ही। अच्छा। फिर मात्रा उसी हिसाब से ज्यादा डाल लीजिएगा ना। हाँ मैं ज्यादा डाल लेती हूँ, तेल बस बाद में डाल लूंगी। हाँ, तेल बाद क्योंकि में डाल अभी लीजिएगा। 9 बजे से ऑफिस शुरू हो जाएगा तो फिर पता चला बन ही नहीं पाया। हाँ, तो बना के रख लीजिए हाँ और हाँ थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिएगा। तेल बाद में पीते वक्त मिलाइएगा, पहले मिला के तेल रख दीजिएगा तो खराब खराब हो जाएगा, मतलब खराब लगेगा। ठीक है ठीक है हम्म। ना। लेकिन कल से बहुत आराम है, मतलब मैं सो भी पाई अच्छे से, वरना नी वगैरह सब ऐसा हो रहा था ना हम्म। कि मतलब ऐसे लग रहा था पता नहीं पैरों में कितना वजन हो गया है, और बॉडी में ना उंगलियां फोल्ड हो रही थी हाथों की, ना हम्म। कुछ ऐसे। तो ये हो क्यों गया? ये मत पूछो, ये पता होता तो मुझे एम्स का डायरेक्टर बना दिया होता लोगों ने। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है एक्चुअली, ना। एक्चुअली क्या है, दादी नानी का जो इलाज होता है ना, एक्चुअली रसोई घर का जो है हाँ इलाज, ये हाँ, उस पे नहीं मारता कि क्या क्यों हुआ। क्या क्यों हुआ है ना। हाँ उनका मतलब है कि भैया अगर आज देखो दीदी, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, हम लोग का जीवन है कितने साल का? मान के सही चलो, बात है। चलो जी 80 साल, 80 साल हाँ मान लेते हैं। हाँ। तो 80 साल पूरे जीवन में आपको हम्म, कष्ट हो और कष्ट खत्म हो जाए, सही बात तो है। क्या फर्क पड़ता है कि लीवर था भी कि नहीं था, किडनी सही था कह रहे भी कि नहीं था, आप। हार्ट था भी कि सही नहीं था? कह रहे।
सही कह रहे हैं। मतलब कल तो मेरी, आप मानेंगे, उंगलियां ही फोल्ड नहीं हो रही थी। हम्म। अब मेरी उंगलियां प्रॉपर फोल्ड हो रही हैं, स्वेलिंग है, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक इन्फ्लामेशन नहीं होता है, हाँ हाँ। मतलब एक सेंसेशन इन्फ्लामेशन, वो नहीं है। हम्म। हाँ। रिंग थी वो ऐसी थी कि रिंग, मतलब रिंग पीछे थी, उसके आगे की पूरी उंगली सूजी हुई थी, मतलब रिंग हिल भी नहीं रही थी। हम्म। रिंग ऐसे स्किन में से अंदर धस जाती ना ऐसे। हम्म। अब वो तो ठीक हो गई है, तो मैं इसको पीती रहूंगी ना 1-2 दिन तक हाँ, कंटिन्यू। 2-3 दिन तक पीते रहिए। ठीक है, बाकी कंटिन्यू। कारणों पे गौर करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बात यह है, मैं ऐसे नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि हाँ मुझे एक चीज तो, बड़े अब लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते, हाँ हाँ जब हम अपना होश संभालते हैं, मतलब हाँ एक हाँ बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में होश संभाल लेता है, हाँ ठीक है, या आप ये समझो कि 10 साल की उम्र में होश संभाल लेता है, हाँ हाँ हाँ। तो उसने कभी गौर किया कि मेरा हार्ट है या नहीं है? आप अपनी खुद अपने बचपन का, जवानी की बातें हाँ सोचिए सही बात है, कि आपने बिल्कुल भी कभी नहीं। गौर किया था कि मेरा हार्ट है कि नहीं है, हाँ लीवर कभी भी है कि नहीं, नहीं है? कभी भी नहीं। है मस्त पेट रहे, मस्त रहे, पेट मस्त में रहे। दर्द हुआ, कुछ हाँ खा लिया, ठीक हो गए, फिर उसके बाद फिर मस्त हो गए, फिर मस्त हो गए। मतलब तो कहने का मतलब ये, जब से इंफॉर्मेशन दे दी गई है ना, तब हाँ से लोग कष्ट बीमार हो होना गया, ज्यादा हो गए हैं। कष्ट हो गया है लोगों को ना। हम्म। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से ये यूट्यूब पे भी आई है ना चीजें, जब से भी बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने तो तो भी और हो रहा बेड़ा है ना। इन्होंने तो और हाँ बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ कोई पहले तो एक खत्म होता था, मान ली हाँ गांव का एक चाचा है जो गलत बातें करके डराता रहता हाँ था, हाँ हाँ मतलब हाँ पूरे गांव में एक चाचा हाँ। होता था कि चौधरी बन के डराता रहता था। अब तो यहाँ सारे चाचा। सही, सभी चौधरी बन गए। वही मैं कह रही हूँ, जब से यूट्यूब आई है ना, जब से ज्यादा मुझे लगता है चीजों का सत्यानाश हो गया हम्म। है। भाई, नेचुरोपैथी वाले अलग टैं टैं करेंगे। और घूमते फिरते देखो हर आदमी देख ही लेता है, हाँ। और मतलब आप भी देख लेते हैं, मैं भी देख ही लेती हूँ, अरे यार चलो ये कल भी ये हुआ, चलो ठीक है, मतलब चलो देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसे। तो और YouTube का एक ऐसा सिस्टम है, गलती से एक बार जो आपने क्लिक कर दिया, अगली बार वही आपके सामने सबसे पहले वही, पेश करेगा। हाँ हाँ हाँ, आप नहीं भी चाहो तो हम्म। भी वो 4 तरह की वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, लो हाँ। जी। वंदे मातरम भाई। मुझे बहुत ज़्यादा आराम आ गया है, आप मान सकते हैं 80% के करीब आराम आ गया है। मतलब आपके नुस्खे तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हैं, सीरियसली इट्स टोटली डिफरेंट। और बहुत ही इजी गोइंग वे में आप हम इन नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू भाई, मेरा मतलब सारी स्वेलिंग और ये सब ठीक करने के लिए। वंदे मातरम भाई। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, भाई ने मुझे एक नुस्खा बताया था, मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, तो मैंने गोविंद भाई को कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप दवाई मत खाइए और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी बोल रहे थे कि चलो एलोपैथी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मैंने कहा सिर्फ मुझे 24 आवर्स का टाइम दीजिए, अगर नहीं ठीक हुई तो डेफिनेटली आई विल गो विथ यू। उन्होंने मुझे बताया कि आप मेथी लीजिए और सौंठ पाउडर लीजिए, हाफ स्पून, और इसको 2 कप पानी में उबालिए। जब ये आधा रह जाए तो इसमें कैस्टर ऑयल मिला के इसको गुनगुना ही पीजिए, दिन में कम से कम 3-4 बार। तो मैंने गोविंद भाई के बताए हुए इस नुस्खे को फॉलो किया और पहले ही दिन मुझे काफ़ी असर हुआ, और आज तीसरा दिन है और ऑलमोस्ट 80% मैं रिकवर कर गई हूँ। तो मैं सभी भाइयों बहनों से मतलब रिक्वेस्ट ही करूँगी कि गोविंद भाई के नुस्खों के जो भी हैं उनको एक बार यूज़ करके देखें, खुद से यूज़ करें, लोगों को बताएं, ताकि हम ये जो एलोपैथी मेडिसिन है इनसे अपने आप को दूर कर सकें। मैं गोविंद भाई को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एलोपैथी दवाई से बचा लिया। थैंक्स भाई।